ओरोफेरिंक्स में लिम्फोइड टिश्यू के दो मास होते हैं जिसको टॉन्सिल कहा जाता है और इसमें इन्फ्लामेशन को टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है, मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल। टॉन्सिलाइटिस तीन प्रकार का होता है। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस यह सडन होने वाला इन्फ्लामेशन है जो 7 डेज के अंदर ठीक हो जाता है। सेकंड जो है वो रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, पूरे वर्ष पर्यंत होने वाला इन्फ्लामेशन है जो साल में 3 से 7 बार हो सकता है। थर्ड क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, यह लंबे समय तक रहने वाला इन्फ्लामेशन है। कारण टॉन्सिलाइटिस जो है उसका मुख्य कारण इन्फेक्शन है, किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जैसे स्ट्रेप्टोकोकस या किसी वायरल का इन्फेक्शन जैसे एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस इत्यादि। टॉन्सिलाइटिस कैसे होता है? किसी भी कारण से, मुख्य रूप से इन्फेक्शन के कारण टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाएगा और इन्फेक्शन के कारण से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होगा वो प्रोड्यूस होगा और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के कारण से टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन के कारण से टॉन्सिल की साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगी, टॉन्सिल में एनलार्जमेंट होगा और वो एनलार्जमेंट के कारण से ओरोफेरिंक्स का एरिया जो है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण से उसको डिस्फेजिया हो सकता है। साइन एंड सिम्टम। टॉन्सिलाइटिस के साइन एंड सिम्टम क्या रहेंगे? टॉन्सिलाइटिस में मुख्य कारण इन्फेक्शन के कारण से होता है और इन्फेक्शन के कारण से उसको फीवर आ सकता है। फीवर के साथ साथ टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन होगा और इन्फ्लामेशन के कारण से उसको थ्रोट पेन हो सकता है। थ्रोट पेन के साथ इन्फ्लामेशन के कारण से पस फॉर्मेशन हो सकते हैं और उस पस फॉर्मेशन के कारण बैड ब्रीथ, मतलब मुंह से बदबू आ सकती है। इसके अलावा टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन के कारण टॉन्सिल एनलार्ज हो जाएंगे, टॉन्सिल में स्वेलिंग हो जाएगी और वो रेड कलर के हो जाएंगे, रेड स्वेलन टॉन्सिल। और टॉन्सिलाइटिस के कारण से उसको फूड को निकलने में परेशानी आएगी जिसको डिस्फेजिया कहा जाता है और उसके कारण से उसको भूख कम लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। डायग्नोसिस टॉन्सिलाइटिस का डायग्नोसिस एग्जामिनेशन करेंगे, विजुअल एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं। मैनेजमेंट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए उसको एंटीबायोटिक दी जाएगी। फीवर यदि आ रहा है तो उसको कम करने के लिए उसको एंटीपायरेटिक दिए जाते हैं। थ्रोट पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए NSAID ड्रग जो है वो दी जाती है। इसके अलावा पस फॉर्मेशन और बैड ब्रीथ आ रही है उसको ठीक करने के लिए, इन्फ्लामेशन के कारण से होने वाले पेन को कम करने के लिए उसको नमक के पानी के गरारे करने के लिए कहा जाता है। इन्फ्लामेशन को कम करने और दर्द कम करने के लिए पेशेंट को गर्म पानी पीने के लिए कहा जाएगा और इन्फ्लामेशन से ठीक करने के लिए विटामिन C रिच डाइट लेने के लिए कहा जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट। टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्टिव डिसीज़ है जो स्वतः ही या एंटीबायोटिक से ठीक हो जाती है। यदि ये रिपीटेड होती है और पेरिटॉन्सिलर एब्सेस हो रहा है तो उस कंडीशन में उसकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी में टॉन्सिलेक्टोमी की जाती है, सर्जरी के माध्यम से टॉन्सिल को रिमूव करना। नर्सिंग केयर पेशेंट को गर्म पानी पीने के लिए कहना है, साथ ही साथ नमक वाले गर्म पानी से गरारे करने के लिए कहना है। फीवर को कम करने के लिए कोल्ड स्पंज देंगे, विटामिन C रिच डाइट देनी है।